हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर 8 चैनल पे। आज है 16 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? ए सिक्किम, बी उड़ीसा, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है उड़ीसा। आप देख सकते हैं ये है मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे पीछे आप पिक देख सकते हैं, इसमें भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं और उनके पीछे गाय खड़ी हुई हैं। तो ये गाय क्या कह रही हैं? गाय कह रही है ओ दिशा में चलो। उड़ीसा को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ओ दिशा। गाय कह रही है ओ दिशा में चलो। कौन सी दिशा? ओ दिशा में जहाँ पे मोहन के चरण पड़ रहे हैं। ये मोहन के जहाँ चरण पड़ रहे हैं, कदम चलते जा रहे हैं मोहन, उसी ओ दिशा में चलना है। तो ऐसे याद रखेंगे, जब भी ऑप्शन आएगा ना ओडिशा का मुख्यमंत्री पूछा ओ ओडिशा, तो हम लोग याद करेंगे ओडिशा से ओ दिशा। कौन सी दिशा? जहाँ पे मोहन के चरण पड़ रहे हैं। ऐसा गाय आपस में कह रही है ओ दिशा में चलो जहाँ मोहन के चरण पड़ रहे हैं। इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है बांग्लादेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लगी हुई है लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान की। ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, वॉकर से याद रखेंगे कि जो बाउंड्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश की, वो दोनों एक हैं, है ना। दोनों देश आपस में टच में हैं। तो क्या हुआ है कि वॉक करते करते आप एक देश से दूसरे देश में चले गए, बाउंड्री को आपने पार कर लिया वॉक करते करते। तो जब आप वॉक करते करते बांग्लादेश में घुस जाएंगे तो क्या होगा? वॉकर की सेना आपको पकड़ लेगी। जैसे आप यहाँ नीचे पिक देख सकते हैं, एक बच्चा है वॉक करते करते अपनी इंडिया से बांग्लादेश में आ गया, तो वॉकर की सेना ने उसको पकड़ लिया। इसलिए इस तरीके से याद रखेंगे, वॉकर से याद रखेगा वॉक करते करते कहाँ चले गए? बांग्लादेश में चले गए, तो वॉकर की सेना ने पकड़ लिया। ऐसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ग्रैंड प्रिक्स की क्या है? ये आप जो F1 रेस देखते हो, कारों की रेस होती है ना, तो उसको कहते हैं ग्रैंड प्रिक्स। तो ये कनाडा में हुई है। तो ये तीसरी बार भी जो हुई है वो मैक्स वर्स्टनपन ने जीता है। यहाँ आपको ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है मैक्स वर्स्टनपन, इन्होंने ये तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? कनाडाई, इसको हम लोग ब्रेक कराएंगे। कनाडाई, कान में डाई। कान में यदि आप किसी के डाई डाल दोगे तो क्या होगा? डाई केमिकल होता है कपड़े रंगने वाला। आप किसी के कान में डाई डाल दोगे तो क्या होगा? मैक्सिमम पेन होगा। तो मैक्सिमम पेन से याद रखो मैक्स वर्स्टनपन। इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? ए चीन, बी जिम्बाब्वे, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जापान। अब याद कैसे रखेंगे? जिमेक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज। जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज, समुद्री अभ्यास हुआ है जापान इंडिया के बीच में, जिसको हम लोग जिमेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? ए पूजा तोमर, बी प्रेम प्रभाकर, सी आशीष कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है प्रेम प्रभाकर। आप यहाँ पिक देख सकते हैं, ये लगी हुई है पिक प्रेम प्रभाकर की। अब याद कैसे रखेंगे? SBI कैप। SBI क्या कैप से क्या? कैप को हिंदी में कहते हैं टोपी। तो SBI बड़े प्रेम से टोपी पहनाते हैं कस्टमर्स को। कैसे? पहले बड़ा प्रेम से खाता खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, पैसे डलवा देंगे, फिर फाइन काटेंगे। तो SBI वाले कैप पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं। कैसे? बड़े प्रेम से। तो प्रेम से याद रखेंगे प्रेम प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी सरोद वादक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है सरोद वादक। आप देख सकते हैं ये पिक लगी हुई है राजीव तारानाथ की, ये पिक लगी हुई है, ये सरोद पकड़े हुए हैं, राजीव तारानाथ हैं ये। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि सरोद को याद रखेंगे सर की गोद। ये बच्चा है जो सर की गोद, सर कौन? जो राजा है उसकी गोद में बैठ के क्या कर रहा है? वो गिटार या सरोद बजा रहा है। ठीक है। और किसकी गोद में बैठा है? कौन? सर। ऐसा वैसे सर नहीं है, ये सर वो हैं जो राज करते हैं। तो ऐसे राज करते हैं, देश पे राज करते हैं, ऐसे सर। तो राज से याद रखेंगे राजीव, है ना। लोगों के आंखों के तारा हैं, तो राज करते हैं और लोगों की आंखों के तारा हैं, तो राजीव तारानाथ। और वो क्या कर रहे हैं? सरोद बजा रहे हैं, सर की गोद में बैठ के क्या बजा रहे हैं? सरोद बजा रहे हैं। कौन? सर राजीव। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए? ए नरसिंह, बी इंद्रपाल सिंह, सी उपेंद्र द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है उपेंद्र द्विवेदी। आप पिक देख सकते हैं, ये लगी हुई है पिक, उपेंद्र द्विवेदी, ये भारत के नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अब आप नाम याद कैसे रखेंगे? आपको नाम इस तरीके से याद रखना है कि देवताओं के जो चीफ हैं वो कौन है? भगवान इंद्र हैं। तो उनके पास अपनी सेना है। और जब अपने पृथ्वी पर देखा जाए तो भारत की जो सेना के प्रमुख बने हैं वो कौन बने? उपेंद्र। तो ये इनकी सेना उनकी इंद्र की सेना से भी बड़ी है। अपनी जो भारत की सेना है वो इंद्र की सेना से भी बड़ी है। तो ये इनका जो पद है ऊपर, क्या हम लोग कहेंगे कि ये ऊपर हैं इंद्र से, ऊपर हैं इंद्र से, तो उपेंद्र, ऊपर हैं इंद्र से उपेंद्र। इस तरीके से। क्यों? इंद्र हैं, एक तरफ इंद्र है, एक तरफ अपने उपेंद्र हैं। तो ये उपेंद्र क्यों है? क्योंकि इनकी सेना
उनके इंद्र की सेना से भी बड़ी है, तो इसलिए ये ऊपर है इंद्र से, उपेंद्र। इस तरीके से लिंक बना के दिमाग में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू करी है? ए फ्रांस, बी यूएई, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है यूएई। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप ऐसे देखिए, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये ईरान है, और ये आपका अरब कंट्रीज़ है। अरब कंट्रीज़ में ये ओमान है, सऊदी अरेबिया, ये है यूएई। आप देख सकते हैं ये यूएई। इसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सैयद अल नहार, ठीक है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये छोटा सा जो कंट्रीज में फ्लैग लगा हुआ है ये है यूएई। इसके साथ इंडिया ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू करी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा करी है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है आंध्र प्रदेश। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब यहाँ की आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी। विभाजन होने के बाद हैदराबाद जो राजधानी तेलंगाना की बन गई है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनी थी, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल। ये पहला राज्य जहाँ पे 3 राजधानियाँ हैं। जो इनका कार्यवाहक है, जहाँ इनका स्टाफ बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव कैपिटल किसे कहा जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पे सी पोर्ट भी है। और लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो लेजिस्लेटिव का मतलब आप समझ सकते हो, जहाँ पे मंत्रीगण सारे बैठते हैं, वो अमरावती में बैठते थे, ठीक है। और कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल थी, जहाँ पे हाई कोर्ट है, वो कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल थी। ऐसे करके 3 कैपिटल थी। तो उन्होंने क्या किया, इन सबका एक कर दिया, जिसका नाम है अमरावती। अमरावती में एक कैपिटल होगी, जहाँ पे ही सारे मेन कैपिटल कहलाई जाएगी। वो अमरावती कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है, वहाँ पे अमरावती पड़ता है, एक शहर है। उसी को इन्होंने अपनी राजधानी की घोषणा करी है, अमरावती को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। सी आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं या फिर कह सकते हो पुरुष और महिलाओं, तो इनके जो जन्म दर है इसमें अंतर हो रहा है। जैसे 1000 पे कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं एक समय में, तो उसमें कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं उतनी समय में। तो जो जेंडर गैप है तो सबसे कम कहाँ पे है? आइसलैंड में। और इसमें इंडिया का स्थान क्या है? इंडिया का स्थान है 129वां। कितने देशों में? 146 में। ये कोई अच्छी पोजीशन है, काफ़ी ख़राब पोजीशन है। और यदि हम लोग पूरे एशिया में बात करते हैं तो एशिया में भी हम लोग कोई नंबर 1 पे नहीं आते, 5वें नंबर पे आते हैं। तो हम लोग से पहले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये भी जेंडर गैप में हमसे आगे हैं। मतलब यहाँ पे जेंडर गैप कम है, अपने यहाँ जेंडर गैप ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? ए पोलैंड, बी बेलारूस, सी लिथुआनिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है बेलारूस। रूस और बेलारूस ने दूसरा सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। दोस्तों ऐसा हो रहा है कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यूरोप के, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, तो ये क्या कर रहे हैं, जो यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने हथियार दे रहे हैं। तो इससे चिढ़कर या फिर ये कह सकते हो इसके अपोजिशन में, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? आंसर सी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति है। किसकी है? संत तिरुमंगई अलवार। संत थे तिरुमंगई अलवार, तो इनकी मूर्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी। ये 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वीं सदी के अलवार संतों में से एक अंतिम संत थे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि ऑक्सफोर्ड ने लौटाई और हमने मांगी। मांगी से याद रखेंगे तिरुमंगई। मांगी क्या मांगी? तिरुमंगई की मूर्ति मांगी। इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ए ब्राज़ील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है रूस। रूस में 16वीं बैठक हो रही है। ऐसा हुआ था जो 15वीं बैठक थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या करा गया था, जो 6 देश थे उनको इनवाइट किया गया था सदस्यता ग्रहण करने के लिए। सदस्यता ग्रहण करने के लिए कौन कौन से थे? एक आपका अर्जेंटीना था, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देश थे। इनको दक्षिण अफ्रीका में जब 15वीं बैठक हुई थी पिछली साल, तो इनको इनवाइट किया गया था। तो इसमें क्या हुआ है, जो 16वीं बैठक रूस में हो रही है, तो इसमें अर्जेंटीना ने इस ग्रुप का सदस्य बनना मना कर दिया है। तो 5 देश बन रहे हैं। जो अफ्रीका के 2 देश आ रहे हैं, मिस्र और इथोपिया, और अरब के 3 देश आएंगे। एक ईरान है ना, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात। ये मुस्लिम कंट्रीज इधर से और इधर से, ये सारी मिलके इसका पार्ट बनेंगे। किसके? ब्रिक्स के पार्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को
वर्ल्ड क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2025 को। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? ए एलन मस्क, बी बर्नार्ड अर्नोल्ड, सी बिल गेट्स, डी इनमें से नहीं। आंसर सी है बिल गेट्स। अब आप याद कैसे रखेंगे इनकी आत्मकथा को कि सोर्स कोडिंग का किससे लेना देना है? कोडिंग का लेना देना किससे है? कोडिंग का लेना देना है बिल गेट्स से। बिल गेट्स अपने टाइम पे एक प्रोग्रामर भी थे, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी रहे हैं, तो कोडिंग का कंप्यूटर से लेना देना है और कंप्यूटर से जुड़ाव करने से बिल गेट्स है। तो इस तरीके से लिंक बना के याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके जैसे और दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनका टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।